स्टूडेंट्स क्लास 10th की मैथ्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन अपने कंसेप्ट्स पे काम नहीं करते। देखो यार, ये तो क्लास 10th में पढ़ना था, अपने पढ़ाई होगा, चलो आगे चलते हैं। क्योंकि आपने कभी कंसेप्ट्स के साथ क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ा ही नहीं। यानी कि अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके लिए थोड़ा आसान तो हो ही जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे भी है, तो यहाँ के स्ट्रॉन्ग बेसिक्स आपको यहाँ पे हेल्प करें। अर्ज किया है कि एक अच्छे टीचर की कमी से बढ़ती आप में और मैथ्स में दूरी है। एक अच्छे टीचर की कमी से बढ़ती आप में और मैथ्स में दूरी है। आइए जानते हैं कि क्यों क्लास 10th की मैथ्स क्लास 11th के मैथ्स के लिए इतनी जरूरी है। बोलो बाबा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर मैथ सेंसेई प्रिंस सर, और एक और शानदार जानदार मजेदार ताबड़तोड़ सेशन के साथ फिजिक्स वाला चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ये सेशन बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट्स क्लास 10th की मैथ्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन अपने कंसेप्ट्स पे काम नहीं करते, और इसका खामियाजा उनको क्लास 11th में जाके भुगतना पड़ता है। होता यह है कि क्लास 10th में जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो दो टाइप के टीचर आपको इनकाउंटर होंगे। पहली वो कैटेगरी जो कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे, कंसेप्ट बिल्ड करवाएंगे, उसके बाद सवाल करवाएंगे। और दूसरी वो कैटेगरी जो कि कंसेप्ट्स पे ध्यान कम देंगे, वो आपको सिर्फ अलग अलग टाइप के सवाल करवाते जाएंगे, क्योंकि उनका मानना यह है कि आपको 10th में मैथ्स में अच्छे नंबर लाने हैं। अब वो अच्छे नंबर कंसेप्ट पढ़ के आए या ना पढ़ के आए, क्या लेना देना, आपको तो अच्छे नंबर से मतलब है। तो वो कंसेप्ट्स पे फोकस नहीं करते, वो सिर्फ अलग अलग सवाल की वैरायटी पे फोकस करते हैं। और इसी दूसरी कैटेगरी में आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप क्लास 10th को कंसेप्ट्स के साथ अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो इसका खामियाजा आपको पक्के से क्लास 11th में आके मैथ्स में भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप क्लास 11th में जाओगे ना तो अक्सर क्लास 11th में मैथ्स के जो आपके टीचर रहेंगे वो आपको हर बात पे, छोटी छोटी बात पे बार बार ये बोलेंगे कि देखो यार, ये तो क्लास 10th के बेसिक्स है, ये तो तुम्हें आते ही होंगे, तो मैं स्किप करके आगे चलता हूं। देखो यार, ये तो क्लास 10th में पढ़ना था, अपने पढ़ाई होगा, चलो आगे चलते हैं। अब वहां पे आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपने कभी कंसेप्ट्स के साथ क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ा ही नहीं। तो आज मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ क्लास 10th और क्लास 11th के मैथ्स के सिलेबस को कंपेयर करके बताऊंगा कि क्यों हमें क्लास 10th में चीजें कंसेप्ट्स के साथ पढ़नी चाहिए, उसके बाद सवाल बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स अपने क्रिटिकल थिंकिंग को हम क्लास 10th में मैथ्स में बिल्ड करते हैं, वो हमें क्लास 11th में मैथ्स लेने पे बहुत 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 ज्यादा हेल्प करती है। तो कहानी को शुरू करते हैं, अपने सिलेबस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो भैया, ये हमारे क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस रहा। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। यहीं पे अगर हम क्लास 11th के मैथ्स का सिलेबस देख ले तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शंस, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं आपको बकायदा बताऊंगा कि 10th में वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको कंसेप्ट्स के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उन चैप्टर्स को अगर आप 10th में कंसेप्ट्स के साथ कंसेप्ट्स बिल्ड करके अच्छे से पढ़ लोगे ना तो इसका बहुत ज्यादा फायदा आपको क्लास 11th की मैथ्स में मिलेगा। तो कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो 10th में आप जो रियल नंबर की कहानी पढ़ते हो ना, इसको ढंग से पढ़ने का फायदा यह मिलता है कि रियल नंबर की कहानी में ही अगर हम थोड़ा आगे चलें तो आगे कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी बन जाती है। यानी कि अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके लिए थोड़ा आसान तो हो ही जाता है। उसके अलावा रियल नंबर में जो आप कुछ बेसिक्स सीखते हो ना, वो बेसिक्स आपको पूरे क्लास 11th की मैथ्स के सिलेबस में हेल्प करते हैं। चलिए इसी तरीके से आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल जो कि आप क्लास 10th में अच्छे से पढ़ोगे,
इसका फायदा आपको क्लास 11th में जाकर फंक्शंस में मिलेगा भैया जी। तो अगेन आपको फायदा दिखा। अगेन आगे चलते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहां पे जो आप लीनियर इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से सॉल्व करना सीखते हो और भी जो बहुत सारी चीजें सीखते हो ना, ये सारी चीजें आपको ओवरऑल पूरे सिलेबस में अलग अलग टाइप के सवाल में बीच बीच में आएंगी। यानी कि यहां पढ़ी हुई चीजें आपको सिलेबस में 11th के सवालों के बीच बीच में कनेक्टेड मिलेंगे। यानी कि ये अगर अच्छे से पढ़ लिया तो जो कनेक्टेड वाले सवाल होंगे वो आपके लिए आसान बन जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब इसको तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे भी है। यानी कि अगर आपने 10th में अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ लिया तो 11th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की राह बहुत आसान हो जाएगी। अगेन आगे चलते हैं। एपी, अब भैया जी मजे की चीज ये है कि अगर आप क्लास 10th में एपी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो क्लास 11th में ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़नी होती है ना, इसके अंदर फिर से एपी आएगा। तो यहां एपी अच्छे से पढ़ लिया तो यहां पे आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि पूरी डिट्टो सेम एपी थोड़ा सा और एक्सपैंड होके यहां पे आ जाती है। तो यहां के स्ट्रॉन्ग बेसिक्स आपको यहां पे हेल्प करेगी। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कहना ही क्या है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास 10th का चैप्टर, जो कि 11th में जाके और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीजी, ये जो आप क्लास 10th में अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे ना, तो इसका फायदा आपको कहां कहां मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका फायदा आपको स्ट्रेट लाइंस में भी मिलेगा, कोनिक सेक्शंस में भी मिलेगा। यानी कि यहां पे स्ट्रॉन्ग किए गए बेसिक्स आपको यहां पे हेल्प करेंगे। आगे चलते हैं। ट्रायंगल्स, सर्कल्स, अब ये जो ज्योमेट्री के दो चैप्टर्स है ना, ट्रायंगल्स और सर्कल्स, ये आपको ना बीच बीच में सवालों के अंदर मिलेंगे, याद रखना। सबसे ज्यादा ट्रायंगल और सर्कल से रिलेटेड सवाल आपको कहां दिखेंगे, वो आपको दिखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोनिक सेक्शंस में और स्ट्रेट लाइंस में। कहोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। यानी कि ये ज्योमेट्री के चैप्टर्स भी यहां से कनेक्टेड है। यानी कि यहां पे पढ़ी गई चीजें, यहां पे पढ़ी गई प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स आपको यहां पे सवालों के अंदर हेल्प करने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो आप ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर देख रहे हो ना, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस, ये अगर आप ढंग से क्लास 10th में पढ़ के जाते हो तो क्लास 11th के अंदर ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ना है, इसकी राह आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अगेन एक तरीके से सर्कल से रिलेटेड चीजें जो कि आप क्लास 10th में पढ़ोगे, वो आपको सवालों के बीच बीच में हेल्प करने वाली है। कहां के सवालों में, तो आपको ये हेल्प करेगी कोनिक सेक्शंस के सवालों में। चलिए अगेन आगे चलते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डायरेक्टली एज सच आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है किसी टाइप के सवाल में आपको 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम थोड़ा सा यूज हो जाए। चलिए अब ये जो स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, ये तो डायरेक्टली आपको यहां दिख रहा होगा, तो इस पे तो बात करने की जरूरत भी नहीं है। यानी कि आप जो स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के अंदर बेसिक्स सीखते हो ना, ये आपको क्लास 11th में अपने आप को इन्हीं चैप्टर्स में आगे पुश करते हैं, आगे ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। तो आपको मैंने इस सेशन में प्रूफ के साथ दिखाया कि क्यों क्लास 10th में टीचर्स इस बात पे इतना इंफेसिस देते हैं, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, कि देखो यार बोर्ड के लिए तैयारी करो, खूब मेहनत से करो, लेकिन कंसेप्ट्स के साथ करो। क्योंकि जब आप कंसेप्ट्स को क्लास 10th में अच्छे से बिल्ड करते हो तो उसका क्या फायदा होता है, आपको दिखा कि सर ऑलमोस्ट 10th का जो पूरा सिलेबस है, ये हमारे क्लास 11th के मैथ्स के सिलेबस को कनेक्ट करता है। यानी ये अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो यहां पे हमें थोड़ा इजी लगेगा। इसलिए आपको 10th में जो मैथ्स है वो कंसेप्ट्स को बिल्ड करते हुए पढ़नी चाहिए। इसलिए हमेशा याद रखना, कंसेप्ट इज किंग इन मैथ्स, चाहे वो क्लास 9th हो या क्लास 10th हो। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहां पे मैंने आपको बाकायदा प्रूफ के साथ बताया कि क्यों हमें क्लास 10th की मैथ्स कंसेप्ट्स के साथ पढ़नी चाहिए, इसका क्या क्या एडवांटेज होता है जब हम क्लास 11th में जाके मैथ्स लेते हैं। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।